ये लोकतंत्र है। हम आने वाले समय में अवसर पैदा करेंगे कि मेरी माँ को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को सम्मान की जिंदगी मिले। ये वचन मैं आपको देता हूँ कि आने वाले समय में कुटीर उद्योग लगा के हम लोग रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जो सम्मान का रोजगार होगा, जिसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविदा पे हमारे लोग काम नहीं करेंगे। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप झाड़ू को लात मारो, आप कलम उठाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, IAS बनो, IPS बनो। कौन कह रहा है कि सफाई कर्मचारी का हमारे से होता गया है जब सफाई कर्मचारी का काम करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है। हम आने वाले समय में अवसर पैदा करेंगे कि मेरी माँ को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को सम्मान की जिंदगी मिले। ये वचन मैं आपको देता हूँ कि आने वाले समय में कुटीर उद्योग लगा के हम लोग रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जो सम्मान का रोजगार होगा, जिसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो देश भर में जाता हूं और मैं देखता हूं सभी जगह पे समस्या एक जैसी है, लेकिन आज संविधान की वजह से ये तो परिवर्तन हुआ है कि जो मांगने वाले थे वो देने वाले भी बन गए हैं। और जो देखो, दो बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन सुनो। राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे और उनके द्वारा कहा गया कानून, उनके कई बात कानून होती थी, लेकिन देखो कैसा परिवर्तन हो गया। आज जो राजा महाराजा हमारे गलियों में आते हैं, हमारे साथ बैठे भोजन खाते हैं, हमारे पैर धोते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, हमारी माओ से अपने सर पे हाथ रखवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको चाची ताई बहन माँ बताते हैं। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जिनको छुआ भी नहीं जाता था, आज उनकी बाबा साहब ने इतनी इज्जत कर दी कि हर कोई आगे चुनाव के समय उनसे अपने सर पे हाथ रखवाता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है कि सदियों की बेड़िया बाबा साहब ने संविधान के आधार पर काट दी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम सबके सरों पे हाथ रखने के लिए हैं? हमें भी तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। आपके क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप ये बताओ, हिमांशु जी गवा बैठे, जब हिस्सेदारी की बात होती है तो दिल्ली में हमने एमसीपी का चुनाव लड़ाया था और मैं खुद गली गली घूम के अपने वहां प्रचार किया था। आप बताओ, क्या हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं? बताओ। हमने 70% टिकट हमारे राजनीतिक समाज के लोगों को देने का काम किया। पता करा लीजिए, समाज के बात के दौरान हम तो चाहते हैं कि हमारा लोगों को मौका मिले, लेकिन मौका तब मिलेगा जब हम संगठित हो जाएंगे और वोट की वैल्यू को समझेंगे कि ठेकेदारी संविदा पे हमारे लोग काम नहीं करेंगे। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप झाड़ू को लात मारो, आप कलम उठाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, IAS बनो, IPS बनो। कौन कह रहा है कि सफाई कर्मचारी का हमारे से होता गया है जब सफाई कर्मचारी का काम करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है। हम आने वाले समय में अवसर पैदा करेंगे कि मेरी माँ को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को झाड़ू न उठानी पड़े, मेरी बहनों को सम्मान की जिंदगी मिले। ये वचन मैं आपको देता हूँ कि आने वाले समय में कुटीर उद्योग लगा के हम लोग रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जो सम्मान का रोजगार होगा, जिसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो देश भर में जाता हूं और मैं देखता हूं सभी जगह पे समस्या एक जैसी है, लेकिन आज संविधान की वजह से ये तो परिवर्तन हुआ है कि जो मांगने वाले थे वो देने वाले भी बन गए हैं। और जो देखो, दो बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन सुनो। राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते थे और उनके द्वारा कहा गया कानून, उनके कई बात कानून होती थी, लेकिन देखो कैसा परिवर्तन हो गया। आज जो राजा महाराजा हमारे गलियों में आते हैं, हमारे साथ बैठे भोजन खाते हैं, हमारे पैर धोते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, हमारी माओ से अपने सर पे हाथ रखवाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको चाची ताई बहन माँ बताते हैं। ये देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जिनको छुआ भी नहीं जाता था, आज उनकी बाबा साहब ने इतनी इज्जत कर दी कि हर कोई आगे चुनाव के समय उनसे अपने सर पे हाथ रखवाता है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है कि सदियों की बेड़िया बाबा साहब ने संविधान के आधार पर काट दी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम सबके सरों पे हाथ रखने के लिए हैं?
हमें भी तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ। आपके क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, लेकिन आप ये बताओ, हिमांशु जी गवाह बैठे, जब हिस्सेदारी की बात होती है तो दिल्ली में हमने छुरी का चुनाव लड़ाया था और मैं खुद गली गली घूम के हमने वहां प्रचार किया था। आप बताओ क्या हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं है? बताओ। हमने 70% टिकट हमारे मजदूरी समाज के लोगों को देने का काम किया। पता करा लीजिए, मेरे समाज के पास के दौरान हम तो चाहते हैं कि हमारे लोगों को मौका मिले, लेकिन मौका तब मिलेगा जब हम संगठित हो जाए।